एवरीवन, तो आपने पियाजे जी के बौद्धिक विकास के स्तरों को जान लिया और मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को जान लिया, आरएन यानी के अधिगम सिद्धांत को भी जान लिया। अब स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो कि बुद्धि मापन का परीक्षण है और यह सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया। 1905 ईस्वी में इन्होंने यह परीक्षण किया और अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर किया। भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं: को ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। तो भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। अब देख लेते हैं कि जो टर्मन ने सूत्र दिया उसके अनुसार बालक की बुद्धि का स्तर क्या होना चाहिए और कौन सी बुद्धि प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि में आती है। तो जिस बालक की बुद्धि 130 से अधिक बुद्धिलब्धि रखता है वह प्रतिभाशाली बालक या बालिका कहा जाएगा। जो बालक 121 से 130 की बुद्धि रखेगा वह प्रखर बुद्धि वाला बालक कहा जाएगा। 111 से 120 की बुद्धिलब्धि रखने वाला बालक तीव्र बुद्धि वाला कहा जाएगा और 91 से 110 की बुद्धिलब्धि रखने वाला बालक सामान्य बुद्धि का बालक कहा जाएगा। 81 से 90 की बुद्धि रखने वाला बालक मंद बुद्धि वाला कहा जाएगा। 71 से 80 अन्य बुद्धि वाला बालक कहा जाएगा और 71 से कम या जड़ बुद्धि वाला बालक कहा जाएगा। गर्भावस्था 0 से 9 माह की, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष की, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की। तो अब हम देख लेते हैं बोध स्तर शिक्षण। बालक को कब बोध होता है? बोध होने के स्तर कौन कौन से? अन्वेषण है, प्रस्तुतिकरण है, आत्मीकरण है, वर्णन एवं अभिव्यक्तिकरण है। तो सृजनशील बालक कैसे होते हैं? सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं, साहसी प्रवृत्ति, बहिर्मुखी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, नवाचारी होते हैं, समायोजन। नवाचारी मतलब नए नए विचार को लाते रहते हैं, यही सृजनशीलता होती है। यह बहुत जिज्ञासु होती हैं, मतलब इनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है। बहुत साहसी, बहुत डेयरिंग होते हैं, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता इनके अंदर। बहिर्मुखी होते हैं, बहुत अत्यधिक बोलते, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 दोनों की बुद्धिलब्धि है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, तो रमेश 2 वर्ष छोटा है तो अंकित की उम्र 12 वर्ष है। तो रमेश की आयु क्या होगी? रमेश की आयु 2 वर्ष छोटा है तो 10 वर्ष हो जाएगी। IQ निकालेंगे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। 120 बुद्धिलब्धि दोनों की है, मानसिक आयु क्या है पता करनी है हमें, और वास्तविक आयु, रमेश की वास्तविक आयु 10 वर्ष। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फाइन। तो इस तरह से मानसिक आयु 12 वर्ष हो जाएगी। और एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष, तो उस बच्चे की IQ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु 5/4 कैलकुलेट कर लेंगे। 4 2 जा 8, 2 बचेगा यहाँ पर, 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, तो इससे आ जाएगा आपका आंसर। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125 आएगा। तो 5 कौन कौन से सेंसेस होते हैं बालक के पास? आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, ये सब होती है जिनके द्वारा बालक छू छू कर हर चीज़ को एहसास करके उन चीज़ों के बारे में जान पाता है। इस चार्ट के द्वारा बालक की एक एक परिस्थिति को आपको दर्शाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि बालक कैसे कैसे ग्रोथ करता है। तो आप देख सकते हैं कि बालक कैसे कैसे ग्रोथ कर रहा है। ये छोटा बालक है, ये कुछ बड़ा हुआ, फिर ये बालक थोड़ा और बड़ा हुआ, ये बालक और बड़ा हो गया। तो इस तरह से ग्रोथ स्टेज चलती रहती है और इस तरह से बालक का डेवलपमेंट मेंटली, फिजिकली
हर तरह से ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता रहता है। थैंक यू।